तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एजी क्लासेस। तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं। और बेटा एक बात सुन लो, जल्दी ध्यान से सुनिए। चैप्टर नंबर 4 के जितने भी शॉर्ट आंसर्स आपकी बार आएंगे वो इन्हीं में से होगा। बेटा क्या तुम्हें भी चैप्टर नंबर 4 में डर लग रहा है? अगर लग रहा है डर तो चैप्टर नंबर 4 के ये शॉर्ट आंसर्स कर लो, तुम्हारा डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस देख लो इन क्वेश्चंस में। तो बेटा आज देखिए ये इंपॉर्टेंट जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं उनमें पहला शॉर्ट आंसर्स है वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड नॉट आयनिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन बेटा मोस्टली हर बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ भी लो। कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक नहीं? अगर बेटा आयनिक इसको बनाना होगा तो देखिए इधर साइड में बना है, डेट मीन्स ये या तो C4 प्लस बनाएगा या फिर C4 माइनस बनाएगा। अगर बेटा इसको C4 प्लस बनाना है, डेट मीन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। इधर देखिए, बस इधर 2,4। बेटा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स डेट इज वेरी हाई विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द केस ऑफ कार्बन। तो बेटा ये C4 प्लस नहीं बनाएगा। अब देखो अगर ये C4 माइनस बनाना चाहे, क्या बनाना चाहे? C4 माइनस बनाना चाहे, डेट मीन्स अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। इसके पास भैया अभी 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा ये माइनस का मतलब किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। बताइए बेटा यहां पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन C4 माइनस साइन। ठीक है, तो ना तो ये C4 प्लस बनाएगा ना C4 माइनस बनाएगा। कहने का मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो फिर क्या बचा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा कार्बन क्या बनाएगा? ओनली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो होमोलोगस सीरीज, ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और कहें तो बहुत टफ भी है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करे उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर लगातार 2 होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड को ले लिया जाए तो उनका जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट के बराबर आएगा। कितना आएगा? CH2 यूनिट के बराबर। और उनका अगर मास डिफरेंस ले लिया जाए तो वो कितना आएगा? 14 यूनिट के बराबर। बेटा डर दूर हो रहा है? बोलो कमेंट में यस करिए, यस। अब देखो दूसरा आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है एक ऐसा फेनोमेना जिसकी वजह से कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता। कहने का मतलब उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, डेट मीन्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल भैया तुम दे ही सकते हो। फिर देखिए, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एथनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन। बेटा ये रिएक्शन रट लेना, ये आनी ही आनी है। एथनॉल डेट मींस C2H5OH। और जब इसको हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, डेट मींस एथीन। और साथ ही साथ में क्या मिलेगा? H2O। इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो यहाँ पे H2SO4 यूज किया गया है। बेटा बताओ इसका रोल क्या है? जो H2SO4 है यहाँ पे ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है जो बेटा इसमें से पानी को बाहर निकाल दे। डिहाइड्रेशन वर्ड सुना होगा, रिमूवल ऑफ वाटर यहां से हो रहा है। डेट मीन्स दिस इज बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर देखो
लिस्ट द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। पिछली वीडियो में हम तुम्हें बता चुके हैं ब्यूटेन और पेंटेन के स्ट्रक्चर्स, वहां से देख लेना। ब्यूटेन के 2 बने थे और पेंटेन के भैया कितने बने थे? 3 बने थे। अब देख लो भैया फिर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? बेटा सोप एंड डिटर्जेंट आना ही आना है, ओपन हो गया तुम्हारे लिए, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। फिर आता है व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन एंड सफोनिफिकेशन। बेटा 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे लॉन्ग भी बन जाते हैं कि मेटल एक्स, कोई एक्स ले लिया कंपाउंड, वो इससे रिएक्ट किया, उसकी स्वीट स्मेलिंग है, डेट मींस वहां एस्टर बनना होगा। और एस्टर बेटा तभी तुम बना पाओगे जब तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज किसकी होगी? एस्टेरिफिकेशन को, एक्सटेरिफिकेशन की होगी। या फिर सफोनिफिकेशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले सफोनिफिकेशन भी करती है। Why carbon forms millions of compound? कार्बन क्यों मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है? इसका वन ऑफ द मेन रीजन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है, टेट्रा मींस 4 और वैलेंसी का मतलब ये अपनी वैलेंसी को बेटा किसी अदर 4 एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है और साथ ही साथ में ये खुद से 4 कार्बन के साथ लिंक हो सकता है। तो खुद से द सेल्फ टेंडेंसी ऑफ लिंकिंग कार्बन विद अनदर इज नोन एज कैटिनेशन। बेटा 2 रीजन समझ गए क्यों ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी, तो दूसरा क्या है बेटा? कैटिनेशन। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप देखो तुम्हें डेफिनेशन इसकी बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है, देख लेना उसकी क्या डेफिनेशन है। और साथ ही साथ में यहाँ पे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने को क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर OH लगा मिल जाए तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल होगा। जैसे यहाँ COOH देखने को मिल गया तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर कार्बन के बीच में बेटा कहीं ऐसा तुम्हें दिख जाए, ऊपर O दिख जाए, डेट मीन्स ये क्या होगा? ये कीटोन होगा। अगर लास्ट में बेटा तुम्हें CHO लगा दिख जाए, डेट मीन्स ये क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। बेटा तुम देख लेना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन शॉर्ट में रखा हुआ मिलेगा तुम्हें, जो 20 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है उसमें इन्हीं में से एक शॉर्ट होगा। अगली वीडियो जो आएगी उसमें लॉन्ग आंसर्स हम प्रेडिक्ट करेंगे, वो बेटा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एवरीवन।